सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 3 अक्टूबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि ये लेवल जो हमारा रहेगा वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल से ऊपर की साइड जाता है, इसको सपोर्ट मानकर ये ऊपर की साइड क्रॉस करता है, ऊपर की साइड जाता है, तो हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और इससे ऊपर जाने पर हम इस लेवल से और ऊपर की साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको सपोर्ट मानकर ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया कुछ टाइम, एंड देन क्या किया है, फिर उसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट आया ऊपर की साइड में। ठीक है, ओके। और फिर आप अगर ऊपर की साइड देखोगे ना, जो रेसिस्टेंस एरिया पे, ऑलमोस्ट इस रेसिस्टेंस एरिया पे, इस एरिया पर जाकर क्या किया है, एक यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनाई जो बुल और बियर को दोनों को इक्वल सी कर दी। ये डोजी टाइप कैंडल थी कि बुल और बियर दोनों यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। बुल यहाँ पे हावी थे पहले, ठीक है। फिर अगेन क्या किया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद इसके क्रॉसओवर के बाद भी, इसको ब्रेक के होने के बाद इन्वर्टेड हैमर के आप एक 50 पॉइंट आराम से इजीली कैप्चर कर सकते थे इन्वर्टेड हैमर से। और ये टारगेट देखिए 1:2 का, और जो कितना अच्छा हमारा टारगेट हुआ है उसके बाद। मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाएं और हैमर बनाएं, जैसे यहाँ पे हैमर बनाया था सपोर्ट पे, और कहीं रेसिस्टेंस पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है देन एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है हमें। ठीक है, या बुलिश एंगल्फिंग या बियर एंगल्फिंग बनाता है, तो उन ट्रेड पर, उन पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड किया करो, सपोर्ट पर या रेसिस्टेंस पर। अगर रेसिस्टेंस पर बनता है बियर एंगल्फिंग देन अच्छा है, इन्वर्टेड हैमर बनता है तब अच्छा है, और कोई पैटर्न बनता है तो उन पैटर्न को देखकर ट्रेड किया करो। ओके, तो यहाँ से भी एक अच्छा फॉल हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट अब कैसा रहेगा, कि हमारा कल के लिए हम 3 अक्टूबर के लिए क्या एनालिसिस करेंगे, किस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें कल ट्रेड लेना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप की, इस लेवल से इन दोनों को टच करते हुए। ओके, दिस द ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये जो जोन है ना, ये जो जोन है ऑलमोस्ट, ये जो यहाँ से 19,800 एंड 19,600, ऑलमोस्ट ये जो जोन है ये एक साइडवेज जोन है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और रोक के रखा है। अब किधर एक की साइड हमें मूवमेंट मिलने के चांसेस है कि अदर अदर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा और नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, तो मार्केट किधर भी साइड जा सकता है। ठीक है ना, तो हम कल जो हमारा टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन से, अगर ऊपर की इसको सपोर्ट मानकर यहाँ से कहीं गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होती है, और इसको सपोर्ट मानकर अगर ऊपर की साइड निकलता है मार्केट, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन से ऊपर की साइड निकलता है, यहाँ पर कोई फिर देखिए इस पर यहाँ पर कोई रिटेस्ट करता है, देन हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इस लेवल से नीचे जाता है, यहाँ से ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं पर ही, ठीक है, यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, एंड यहाँ से फिर नीचे की साइड जाता है। ठीक है, यहाँ पे ना जाता है, फिर यहाँ पर जाता है नीचे की साइड, ये देखिए ये जो है ये लेवल पे फिर नीचे निकलता है, और हम फिर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो इस सेल साइड के ट्रेड के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इस लेवल से नीचे निकलता है तो हम सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इससे नीचे जाने पर। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको निफ्टी का बता दिया है कि निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलता है, यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग देता है, तो फिर आप अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आसपास कंसोलिडेट करता है, इससे ऊपर निकलता है, देन हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इससे नीचे जाता है फिर, और इससे भी नीचे जाता है, देन हम सेल साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे इजीली। और फिर टारगेट हमारा अगर यहाँ से नीचे होता है तो ये टारगेट, और इसके नीचे ये वाला टारगेट, ठीक है, 19,500 ये टारगेट रहेगा। उससे नीचे निकल जाए तो फिर और ये वाला टारगेट रहेगा 19,450। ठीक है ना, ये लेवल रहेगा फिर। तो इन सपोर्ट्स को काफ़ी, ये इंटरडे के सपोर्ट्स होते हैं, जो हम सपोर्ट्स देखते हैं ये रेसिस्टेंस वगैरह, ये इंटरडे के लिए होते हैं, कि इंटरडे में हमारा मार्केट अगर इससे नहीं ऊपर निकलेगा तो फिर हम ऊपर वाले रेसिस्टेंस के लिए देखेंगे, वहाँ पे जाकर रुकेगा। यहाँ से नीचे निकलता है देन इसको देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है एक्चुअली में, बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इन सब लेवल्स को, जहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम पे
सपोर्ट लिया काफ़ी टाइम पे, रेसिस्टेंस मानकर उसको वहीं से फॉल हुआ है। तो इन लेवल्स से ये जो लेवल्स हैं हमारे, इनको हम देखेंगे कि यहाँ से अब मार्केट किधर की साइड मोमेंटम मोमेंटम देता है। देखिए यहाँ से जो पैटर्न चला है वो एक हायर हाई का फॉर्म कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये एक हायर लगाया, फिर एक लो, फिर हायर, हायर हाई, और यहाँ पर एक ये फिर लो लगाया। इस प्रीवियस स्विंग को इसने तोड़ा है, ब्रेक किया है। बट अगेन अगर यहाँ इस लेवल से इस सपोर्ट, ये जो जोन है, इससे ऊपर कहीं अगर गैप अप ओपनिंग होता है और इस तरह से ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर भी निकलता है, देन हम क्या करेंगे, बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इजीली, और 50 टू 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें देखना यही है कि कोई पैटर्न भी बने, ओके, कोई पैटर्न बने। जैसे यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट बियर एंगल, बुलिश एंगल फिंग टाइप का बन रहा था कि इस वाली कैंडल को, इस कैंडल ने पूरा कैप्चर कर लिया था। ये कैंडल ऑलमोस्ट इससे वो हो चुकी है क्लोज, और फिर उसके ऊपर साइड, और फिर यहीं से ही देखो इस जोन को कैसे इसने एक रेसिस्टेंस लेवल माना, फिर यहाँ पे बनाया एक इन्वर्टेड हैमर, देन थोड़ा नीचे आया, फिर इसको भी क्रॉस कर गया, फिर इससे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की साइड गया, देखिए, ठीक है। तो अगर कल यहाँ पे बना देता है, यहाँ से ऊपर निकलता है, तो बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मे बी ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पर ये एक वो बना दे कि यहाँ से कहीं गैप अप ओपनिंग करके और फिर यहाँ से या इस ट्रेंड लाइन से टच करके गिर जाए, कि यहाँ पे इन वो हेड एंड शोल्डर बना दे, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, ये हेड हो जाएगा, ये एक शोल्डर, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक शोल्डर बनाकर और फॉल हो जाए मार्केट, तो ठीक है। बैंक निफ्टी में भी फॉल भी हो सकता है। तो अगर इससे नीचे निकलता है इस लेवल से, ठीक है, 44,540 और 500 से नीचे निकलता है, देन हमें एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इसके लिए, यहाँ इस लाइन तक के लिए। और इस लाइन से भी अगर नीचे निकल जाता है, देन हम फिर अच्छा एक ट्रेड प्लान करेंगे फिर, ठीक है ना। रिटेस्ट करके अगर मार्केट ऐसे चलता है, इस जोन में ऐसे चलता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। ओके, अब आपको बैंक निफ्टी का भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको शो करता हूँ जो हमने कल स्टॉक्स दिए थे आपको, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखाऊं, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट कितना अच्छा बुलिश एंगल फिंग का पैटर्न बना है, और उसके ब्रेक डाउन, इसके ब्रेक होने पर हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है वो इसके नीचे का रहता। तो कितना अच्छा हमें ट्रेड मिला इस लाइन तक की, देखिए टच किया उसी लाइन को और फिर वहीं से गिरा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये एक हैमर टाइप बना और फिर इससे ऊपर निकलते ही मार्केट ऊपर की साइड मूव, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टॉक जो मैंने दिया था आपको, वो दिया था KI इंडस्ट्रीज। तो इसमें देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ठीक है ना। ये वहीं से ही मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंस लेवल से नहीं ऊपर जाता है और उसी को टच कर 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 गिरता है, उसको टच करके वहां से गिरता है, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसी ये पहली कैंडल बनी और देन ये नीचे फॉल हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। आप जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं वो चाहे तो सेल भी कर सकते हैं बाय के स्टॉक को, बट जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता है, वो कंडीशन मीट होने पर ही बाय का ट्रेड प्लान करें उस स्टॉक्स में पर्टिकुलर में। M6 देख लेते हैं। M6 में भी हमारा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और फिर वो जो लेवल आपको बताया था उस तक तो M6 नहीं गया, बट गैप डाउन ओपनिंग हुई, एंड देन क्या हुआ, और जो सपोर्ट है हमारा नीचे का उसी के लेवल से ये ऊपर की साइड फिर मूव कर गया, ठीक है। ऊपर की साइड जो इसने मोमेंटम एक कैप्चर कर लिया है ऊपर की साइड, यहाँ से ऊपर की साइड एक मोमेंटम दिया है, देखिए यहाँ को इससे ही सपोर्ट मानकर, ठीक है। और गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी इसमें, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में देखिए साइडवेज रहा है ऑलमोस्ट ये, इसने सिर्फ 5 मिनट की कैंडल पे काफ़ी अच्छा वो दिया है। मैंने आपको बता रखा है अगर कोई स्टॉक ओनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ी कैंडल बनाता है, मतलब वो अपना 1% या 2% कैप्चर कर जाता है, देन आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। देन आप यो कर सकते हैं कि ना फिर उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, यहाँ से देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई थी इसने, यहाँ से 74 से 40 तक, ठीक है। तो 1% इसने 5% ना कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना। तो फिर ये साइडवेज रहा और फिर इसको आप अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा डाबर। सो डाबर में देखते हैं हमारा कैसा रहा। डाबर में हमारी जो थी, यहाँ पर देखिए आप, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, उसी सपोर्ट से पहले जो कैंडल बनाई है इसने वो रेड तो बनाई है, बट जो हमारा लेवल था उससे ऊपर ही बनाई, क्लोज किया उसको, ठीक है। जो हमारा लेवल यहाँ पे था इससे ऊपर ही क्लोज किया इसने, ठीक है, इससे ऊपर ही क्लोज किया है।
और यहीं से ही इसको 2 बार सपोर्ट कोशिश की ब्रेक करने की, बट सपोर्ट मानकर इसको और यहीं से सपोर्ट लेवल से ऊपर चला गया डाबर, ठीक है। तो इसमें भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। ऑलमोस्ट काफ़ी स्टॉक्स में हमारी ट्रिगर नहीं हुई है एंट्री उस डे, ठीक है। अब देखते हैं हम डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी भी यहीं इसका सपोर्ट लेवल बता रखा था मैंने, जहाँ इसको ब्रेक करता है देन हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करते ही ये भी एक कैंडल बनाकर ऊपर की साइड चला गया, ओके। फिर नेक्स्ट स्टॉक था हमारा मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी को आप देख लीजिए, मारुति सुजुकी ने क्या किया है, इसने भी ये सेम चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली कैंडल ये ब्रेक हुई नीचे की साइड, बट ये फिर यहीं से एक साइडवेज रहा और ऑलमोस्ट यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड चला गया। कोई हमारा इतना ज़्यादा, या तो इसमें आप अगर यहाँ पे आप निकले घुसे होंगे तो आपका इसने स्टॉप लॉस करा दिया होगा, अदरवाइज ये साइडवेज रहा, आपको इसने मौका अगेन दिया भी है फिर यहाँ से निकलने का, बट साइडवेज रहा। अगर साइडवेज कोई स्टॉक रह जाए और वो मोमेंटम देना ना दे रहा हो तो उसमें जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उस पर ही आप उससे निकल लिया करो, ओके। देन नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा वो जेंसार टेक्नोलॉजी रहेगा। सो जेंसार टेक्नोलॉजी में क्या था, ये भी हमारा सेम ही, देखिए यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट लेवल था, इससे ब्रेक नीचे करता तो हम इसको सेल करते। अब इसने इसको लेवल को ब्रेक ही नहीं किया है और इसी से ऊपर ही सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड गया। तो ऑलमोस्ट हमारे जो मोस्टली स्टॉक थे प्रीवियस सेशन में उन्होंने हमें अच्छा एंट्री नहीं दी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कल कल का जो रहेगा 3 अक्टूबर का, वो फर्स्ट स्टॉक रहेगा कोरोमंडल, ठीक है। और ये स्टॉक जो रहेगा वो बाई की साइड रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टॉक जो रहेगा हमारा बाई की साइड रहेगा, इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1150 रुपीज़। इससे ऊपर निकलता है देन हम इसमें बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट जो रहेगा वो हमारा 7 से 10 रुपीज़ के बीच में रहेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सिर्फ 5 to 6 रुपीज़ के बीच में रहेगा, ठीक है। टारगेट जो यहाँ से भी रहेगा, पहली कैंडल ग्रीन बनाए और इससे ऊपर क्लोज करे, ठीक है। उसका उस कैंडल को फिर ब्रेक करे देन हम एंट्री अपनी बनाएंगे। और अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो बाय साइड हो तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है या जो उनका ट्रेंड है वो डाउन साइड हो रहा है, वो रेड कैंडल्स बना रहे हैं पहले 5 मिनट की, तो कोशिश कीजिए कि हम फिर सेल साइड के ट्रेड लें, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट पूरा फॉल करेगा तो फिर वो स्टॉक ही फॉल करेंगे, तो हमें मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना होता है, ओके। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डालमिया भारत। तो डालमिया भारत में देखते हैं, ये भी हमारा जो बाय के लिए रहेगा, ओके। इसको भी हमें बाय करना है और इसका लेवल जो रहेगा वो रहेगा 2400 16 रुपीज़, 16 20 रुपीज़, 16 रुपीज़, 15 रुपीज़। इसके ऊपर अगर ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल ग्रीन बनाता है और ऊपर की साइड मार्केट जाता है देन हम इसको बाय करेंगे। और इसमें जो टारगेट रहेगा ना वो हमारा 15 या 18 रुपीज़ से, ठीक है, 20 रुपीज़ तक, 24 टू 2 रुपीज़ तक हमारा टारगेट रहेगा इसमें डालमिया भारत में, ठीक है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा 12 रुपीज़ का रहेगा, इसमें टारगेट जो रहेगा वो 20 रुपीज़ का रहेगा। और इस स्टॉक में हमें पहली कैंडल ग्रीन बने और इस लेवल को क्लोज करे देन ही हम इसमें बाय करेंगे, ओके। और उस कैंडल का जो 5 मिनट की कैंडल है उसका ब्रेक भी हो जाए, वो कैंडल ब्रेक हो जाए, उसका जो हायर जो पॉइंट है, जो हायर लगा है उसका हायर बना है जो उसने हाई, उस हाई को क्रॉस कर दे नेक्स्ट कैंडल का, ठीक है। देन हम अपना ट्रेड डालेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा हमारा वो रहेगा ग्रेनुअल्स। तो ग्रेनुअल्स में भी हमारा बाई की साइड रहेगा ये, और इसके लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 300 550 रुपीज़, 55 रुपीज़, 55 रुपीज़ से ऊपर की साइड हम इसको बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2 से 3 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, ओनली 2 से 3 रुपीज़ के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड करेंगे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1.5 रुपीज़ का रहेगा, ओके। 1.5 रुपीज़ अगर हमारा लॉस होता है देन हम स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे अपना। एंड 5 मिनट की जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए और फिर उसका ब्रेक होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। सो जेएसडब्ल्यू स्टील में जो हमारा ये भी बाय के लिए रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील, और इसके जो लेवल्स रहेंगे वो रहेगा 440 रुपीज़। 440 रुपीज़ से ऊपर निकलने पर ऑलमोस्ट हम इसमें बाय के साथ ट्रेड प्लान करेंगे, 440 रुपीज़ पे हम इसको बाय कर लेंगे, ओके। अगर मार्केट का सिनेरियो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी बाय की साइड है, और हम इसको फिर टारगेट जो रहेगा हमारा वो 4 रुपीज़ का, इसमें 3 से 4 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2 रुपीज़ का रहेगा, ओके। 2 या 3 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 3 to 4 रुपीज़ का हमारे इसमें टारगेट रहेगा। टारगेट अचीव होने पर या 3 रुपीज़ से जैसे हमें टारगेट अचीव हो जाता है हमारा फर्स्ट, देन हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें प्रॉफिट में ही निकलना है, लॉस नहीं बुक करना है। लॉस भी बुक करना है अगर लॉस हो रहा है तो, बट प्रॉफिट में अगर हम जा चुके हैं तो हमें प्रॉफिट में ही निकलना है। ये नहीं कि हम उसको 4 रुपीज़ के टारगेट के लिए वो आए जा रहा है नीचे तो देखा करो,
कि वो हमारा प्रॉफिट नीचे जाया जा रहा है तो हम उसमें से निकल लें, ठीक है। भले ही पहले थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, देन अगेन फिर आप जब प्रॉफिट होल्ड कर लो, आपकी कैपिटल बढ़ जाए, देन आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा एबीबी कैपिटल, वो सॉरी एबीबी इंडिया। तो एबीबी इंडिया में हमारा सेल की साइड रहेगा हमारा एबीबी इंडिया, और इसमें जो हम सेल करेंगे इसको, वो करेंगे 4000 4000, ठीक है, 4090 रुपीज़ से 90 रुपीज़ के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, ओके। 4090 रुपीज़ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे, एंड जो हमारा टारगेट रहेगा इसमें 40 रुपीज़ का रहेगा, ओके। 30 से 40 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 रुपीज़ का रहेगा। तो पहली कैंडल इसमें रेड बननी चाहिए, और 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा। पहली कैंडल रेड बने, देन हम इसमें, और ये इस जोन से नीचे बने, देन हम इसको ब्रेक होने पर सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे एबीबी इंडिया में। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक रहेगा वो रहेगा शिट, ठीक है। काफ़ी बार मैं ये स्टॉक दे भी चुका हूँ, और ये बार-बार इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है। एक बार जिस बार भी ये इस सपोर्ट को ज़ोन को हमारे ब्रेक करेगा, देन ये हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा सेल की साइड, ओके। तो हमारा यही लेवल इसमें रहेगा 2000 के आसपास, 2100 14 रुपीज़ की। तो यहीं से हमें सेल के लिए सेल का ट्रेड प्लान करना है इसके नीचे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 से 20 रुपीज़ के बीच, ठीक है। पहला टारगेट 15 समझ लीजिए, सेकंड 18, और फिर 20 रुपीज़, ठीक है। हम बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट। और जो इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 10 रुपीज़ का रहेगा। देखिए ये लेवल है आपके लिए, ठीक है। 2110, इस लेवल से नीचे हमें सेल की साइड इसको सीट को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के बाद हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर कल मार्केट का जो सिनेरियो हो, निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन साइड जाते हैं और ऑलमोस्ट डिक्लाइन, एडवांस टू डिक्लाइन रेशो जो रहता है वो सेल रहता है, तब हम सेल की साइड ट्रेड प्लान करते हैं। और अगर एडवांस टू डिक्लाइन रेशो हमारा हाई रहता है, अब कुछ लोगों को एडवांस टू डिक्लाइन रेशो नहीं पता होगा, कितने स्टॉक निफ्टी 50 के ग्रीन में है, कितने रेड में है, वो जो रेशो होता है वो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो होता है, कि कितने स्टॉक्स हमारे ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कल के लिए चलिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, और आप एनालिसिस करके अच्छे से, ऐसे ही जैसे मैंने बताया, आप ऐसे ही इसको देखकर फिर ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए अपना, ओके। थैंक यू सो मच।